हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कस्कुटा के बारे में। कस्कुटा हम जानते हैं जिसको कि अमरबेल कहा जाता है, और ये एक पैरासाइट होता है जिसको हिंदी में परजीवी कहते हैं। तो ये दूसरे अदर प्लांट्स पर ग्रो करता है। जिस पर ग्रो करता है हम जानते हैं उसको होस्ट कहा जाता है, और ये प्लांट खुद पैरासाइट होता है। तो कस्कुटा के बारे में ये क्वेश्चन किया गया है कि कस्कुटा को किसी भी होस्ट से कैसे हटाया जा सकता है, उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, उससे कैसे निजात पाया जा सकता है, इस बारे में क्वेश्चन किया गया है। कस्कुटा के बारे में पहले से हमने वीडियो अपलोड किया है, तो अगर आप उस कस्कुटा की डिटेल जानना चाहते हैं, मतलब अमरबेल की डिटेल जानना चाहते हैं, तो वो वीडियो आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। आप उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कस्कुटा के बारे में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये किया गया है कि कस्कुटा को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, किस तरह से उससे छुटकारा पाया जा सकता है, उसको किसी होस्ट से या किसी प्लांट से उसको हटाया जा सकता है। तो इसके लिए कस्कुटा की अगर हम लाइफ साइकिल समझने की कोशिश करें तो कस्कुटा हम जानते हैं कि एक पैरासाइट होता है जो कि प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। ये ग्रीन कलर का नहीं होता, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसमें लीफ भी नहीं होती, इसलिए अपने फूड के लिए पूरी तरह से ये अपने होस्ट पर डिपेंड करता है। तो एक तो ये हो गया। अब इसकी अगर लाइफ साइकिल समझने की कोशिश करें तो जो कस्कुटा होता है जब वो ग्रो करना स्टार्ट होता है तो उसमें जो सीड होती है वो सॉइल में ग्रो करती है। सॉइल में उसका जर्मिनेशन होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर वो जा करके किसी प्लांट से लग जाती है और किसी प्लांट पर वो क्लाइंब करती है, चढ़ जाती है। और फिर उसके बाद जब ये कस्कुटा किसी प्लांट पर चढ़ जाता है उसके बाद उसका कनेक्शन सॉइल से कट जाता है, उस सॉइल से उसका कोई कनेक्शन नहीं रह जाता, और फिर धीरे धीरे उस प्लांट पर, अपने होस्ट पर ये पूरी तरह से ग्रो कर जाता है और उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा उसको घेर लेता है, पूरी तरह से उसको कवर कर लेता है कस्कुटा। इस तरह से ये इसकी लाइफ साइकिल इस तरह से चला करती है। मतलब ये कि अब ये जब ग्रो करता है एक अदर प्लांट पर तो इसमें फिर फ्लावरिंग होता है, उसमें से सीड निकलता है, वो सीड फिर सॉइल में गिरते हैं, फिर वहाँ से जर्मिनेट होकर और फिर प्लांट पर ही इस तरह से ग्रो करता है। ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है। अब कस्कुटा को हटाया कैसे जा सकता है, तो कस्कुटा को एक तो तरीका ये होता है कि कस्कुटा को हटाने के लिए जब वो सॉइल में जर्मिनेट कर रही है उसकी सीड, तभी आप उसको वहाँ से अगर हटा देते हैं तो वो किसी नए प्लांट पर ग्रो होने से आप उसको बचा सकते हैं। लेकिन ये आसान काम नहीं होता, हालांकि यही सबसे आसान होता है कस्कुटा को हटाने में, और यही सबसे इफ़ेक्टिव भी होता है कि आप उसकी जो सीड जहाँ से वो जर्मिनेट कर रहा है, वो जब सीड जर्मिनेट करने लगे उसी टाइम उसको आप वहाँ से हटा दें तो वो होस्ट पर ग्रो नहीं कर पाएगा। और या होस्ट पर ग्रो करते आप देखें तो आप इनिशियल स्टेज में उसको शुरुआत में ही हटा दें तो वो हटाया जा सकता है। लेकिन ये स्टेज अगर क्रॉस कर गई और वो पूरी तरह से उस प्लांट को कवर कर लिया है कस्कुटा ने, तब इसको हटाना इतना आसान काम नहीं होता। तब इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप उसको मैन्युअली उसको रिमूव करें, वहाँ से हटाएं। लेकिन ये भी आसान काम नहीं होता, क्योंकि आप उसको जब हटाएंगे तो उसमें सीड वगैरह होंगे, वो बहुत ज़्यादा कुछ नीचे गिर जाते हैं, तो उसमें प्लांट से इतना ज़्यादा जो कस्कुटा के ब्रांचेस निकले होते हैं उसको हटा पाना आसान काम नहीं होता। लेकिन यही तरीका है, आप उसको इसी तरह से हटा सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जब वो जर्मिनेट करने लगे, उस प्लांट पर फिर ग्रो करने की कोशिश करने लगे, तो आप उसको हटाते रहें। या फिर एक इफ़ेक्टिव तरीका ये हो सकता है कि आप उस होस्ट प्लांट को कट कर दें। मतलब ये कि अगर आप उसको नीचे से पूरा रूट से कट नहीं करना चाहते तो ऊपर का पार्ट उसको कट कर दें और फिर उसको कट करके अलग ले जाएं और फिर उसको जला दें। उस जो आपने होस्ट लिया है और उसमें जो पैरासाइट है उसको पूरे उस पार्ट को जला दें। तो इससे फिर ये होगा कि जब दोबारा ग्रो करने की कोशिश करेगा वो जो कस्कुटा है वो सॉइल में, तब आप वहाँ पर उसको रोक सकते हैं और जो आपका होस्ट प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। तो इसका बेहतर तरीका यही होता है कि आप उसको बर्न कर दें। अगर आप उसको बर्न नहीं करते, उसको जलाते नहीं हैं, जो आपने होस्ट और जो पैरासाइट आपने कट करके अलग किया है, तो फिर उसको हटा पाना आसान काम नहीं होता। तो ये कस्कुटा को हटाने के बस यही तरीके हैं, और कस्कुटा को हटाना आसान काम नहीं होता। लेकिन अगर शुरुआत में जर्मिनेशन के टाइम में आपको पता चलता है, या मान लीजिए एक प्लांट पर है और दूसरे प्लांट पर आप बचाना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखते हैं कि इसकी सीड जर्मिनेट करना शुरू हो गई हैं, तो आप उसको वहाँ से हटा दें तो भी इसको बचाया जा सकता है। अदरवाइज़ इसका तरीका यही होता है कि आप सॉइल, आप जो होस्ट है उसको कट करें। कई बार तो यही होता है बेहतर कि आप पूरे होस्ट को जड़ से हटा दें वहाँ पर और फिर उसको बर्न कर दें या पूरी तरह से उसको जला के ख़त्म कर दें। तब ये होता है कि आप उसको जो कस्कुटा है उसको दूसरे प्लांट तक फैलने से बचा लेंगे। तो यही सारे तरीके हैं कस्कुटा को हटाने के, रिमूव करने के, और बाकी कोई ऐसा तरीका नहीं है कस्कुटा को हटाने का कि आप उस पर उसको इतना ईजिली हटा सकें।
तो उम्मीद करते हैं आपने जो क्वेश्चन किया था कि कस्कुटा को हटाने का तरीका क्या है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद हमने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है और आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों को टाइमली आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएँ। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।